हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा और सपोर्ट चाहिए आपकी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो, ना ही आप लोग कमेंट करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। खैर, आप लोग तो जो करते हो आप करते रहो, लेकिन मैं तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, और मैं तो आपको बोलती रहूँगी कमेंट किया करो ताकि हम लोग आपस में बात कर सकें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से बात करना। और चलिए चलते हैं हमारे क्रेज़ी वाइफ के लास्ट पार्ट की तरफ। और हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी तरह सैड होंगे क्योंकि उनको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप सब तो जानते हैं कि जो चीज़ शुरू होती है उसे कभी ना कभी ख़त्म भी तो होना है, और वैसे भी पुराना जाएगा तभी तो नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग सैड ना हों। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट स्टोरी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि उसमें हमारा लिटिल वांग जी बहुत ज़्यादा पोसेसिव होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग भी है, लेकिन सिर्फ अपने विंग के लिए, बाकी सब के लिए तो वो एरोगेंट रूड सा लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। तो ये तो हम नेक्स्ट स्टोरी में देखेंगे कि वांग जी ने क्या क्या कारनामे करने हैं, और बेचारा विंग इस छोटे से लेकिन नॉटी से वांग जी को कैसे हैंडल करेगा। तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी चलते हैं हम क्रेज़ी वाइफ की तरफ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट कर दिया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा बोबो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो चुका है, और हमारा विशियान बेचारा अब दिन रात उसकी हिम्मतें करने में पिस गया है। हर जो किया उसी ने तो किया ना। और इस हालत में भी वो बेचारा टिंग टोंग करने को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा है, लेकिन बोबो ने सख्ती से कह दिया बस दूर हो। और अब वो बोबो तो नहीं था ना जो पहले वाला था जिससे विशियान बहला फुसला कर टिंग टोंग करने के लिए किसी तरह कन्विंस कर लेता। अब वाला बोबो तो बहुत तेज़ हो चुका था और उसने पूरे 9 महीने उसको कुछ भी नहीं करने दिया। और फाइनली एक रात जब वो सो रहे थे, बोबो एकदम से चिल्ला के उठा, हाय मैं मर गया, मुझे बचा लो, कोई है? अरे मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ, क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रहे हो? ओह नो, मेरा वाटर बैग, क्या हो गया तुम्हें? वाटर बैग क्यों चाहिए? और वाटर बैग नहीं होता पागल, वाटर बॉटल होती है। क्या करना है तुम्हें पानी इस वक्त? अरे पागल इंसान, मेरा वाटर बैग, क्या हुआ? मैंने बोला तो है वाटर बैग नहीं होता, वाटर बॉटल होती है। अरे मनहूस आदमी, अकल के अंधे, मैंने बोला कि बेबी के आने का टाइम हो चुका है और मेरा वाटर बैग देखो लीक हो रहा है। चलो दफ़ा हो, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। ओह अच्छा 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 अच्छा। ओह परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसने एकदम से बोबो को उठाया और वो पास चिल्लाता हुआ सीढ़ी से उतरा था, मॉम डैड प्लीज़ यान का ख्याल रखना, मैं बोबो को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हमारा नया बेबी आने वाला है, मॉम प्लीज़ सुन रहे हो ना आप? और उसकी मॉम डैड जल्दी से उठ के आ गया, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम बोबो को लेके जाओ, हम भी बस यान को लेके तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। और अब वो बोबो को लेके जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच चुका था। और अब जैसे ही डॉक्टर बोबो को ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे थे, बोबो ने एकदम से हाथ पकड़ लिया, मुझे नहीं पता, मेरे साथ चलो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं इतने ज़्यादा पेन में हूँ। अरे मैं कैसे जाऊँगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं तो कुछ भी देख नहीं सकता। चलो जब सब करते हो तब तुम्हें डर नहीं लगता है, और अब जब रिजल्ट देखने का टाइम है तो अब तुम्हें डर लगता है, चलो दफाओ मेरे साथ। बोबो तो एकदम से इस हालत में भी उससे जैसे हुक्म ही दिया जा रहा था, और बेचारे विशियान ने क्या ही करना था, जैसा बोबो कहे उसने तो वही करना था, और वो अब उसके साथ ही चला जा रहा था। और अब वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुके थे और डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बोबो को लिटा दिया था और बोबो तो बहुत ज़्यादा ही पैनिक कर रहा था। अरे चुप हो जाओ ना बोबो, देखो तुम इस तरह चीखोगे चिल्लाओगे तो मुझे भी टेंशन हो जाओगी। हाँ तो मैं क्या करूँ इस तरह इस हालत में, मैं क्या डांस करूँ? तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, मैंने बोला था मुझसे दूर आ करो, लेकिन तुम तो असर ही नहीं करते। अभी हमारा सियान कितना छोटा है, फिर तुमने मुझे नई मुसीबत डाल दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, बात नहीं करो मुझसे। और फिर विशियान उसके करीब आया, लेकिन बोबो ने एकदम से उसे टांग मारी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ। और अब डॉक्टर इंजेक्शन लेके बोबो की तरफ आ रहा था और विशियान की तो आंखें जैसे 300 वाट का बल्ब बांध के बाहर ही निकलने को थी। क्या इतना बड़ा इंजेक्शन ये तुम लगाओगे मेरी वाइफ को, मेरे बोबो को? अरे वो बेचारा तो पहले ही उसको बैक की पेन होती है। हाँ तो ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था ना मिस्टर, पीछे हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा इंजेक्शन नहीं लगाने दूंगा मेरी वाइफ को, पीछे हो जाओ तुम। उसने एकदम से शोर मचाना शुरू कर दिया और बोबो ने एक बार फिर से उसे टांग मारी, दफ़ा हो जाओ, मैंने क्या कहा है, तुम क्या चाहते हो मैं ऐसे दर्द से मर जाऊँ? और अब उसने बिल्कुल भी शान की टांगों के बीच में ही मार दिया था। ओए तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, हैं तुम मुझे नाम मत करना चाहते हो? और डॉक्टर इन पागल लोगों की लड़ाई से परेशान था, क्या मैं इंजेक्शन लगाऊं या नहीं लगाऊं? अरे लगाओ डॉक्टर, देख क्या रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम समझ नहीं रहे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे, एक तो मेरा हस्बैंड पागल है, तुम भी क्या पागल हो? इधर आओ इंजेक्शन लगाओ मुझे। और डॉक्टर तो खुद ज़्यादा
परेशान था। ये क्रेज़ी सा कपल भी कितना ही ज़्यादा तंग आ रहे तो फाइनली उसने बोबो को इंजेक्शन लगा दिया और अब बोबो वैसे तो होश में था, लेकिन उसकी जो नीचे वाली बॉडी थी वो तो ज़ाहिर है ऑपरेशन के लिए रेडी थी। और फिर जैसे ही डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोबो कट लगाया तो एकदम से विशान ने चीख मार दी, हाय ये क्या हो रहा है, ये क्या इतना सारा ब्लड, ओह नो मैं ये सब नहीं देख सकता। और फिर बोबो ने दोबारा से उसका हाथ पकड़ लिया, इधर खड़े होके देखो देखो तुम क्या किया तुमने, ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है और आप खड़े रह के देख भी नहीं सकते, देखो सब ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारा किया धरा है। और अब ईशान को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने कहा तौबा तौबा, इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा ब्लड, मैं ये सब नहीं देख सकता। मैं आइंदा से कभी बोबो को प्रेग्नेंट करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। वो बस दिल में पक्का इरादा कर चुका था और उसके इरादे तो ऐसे ही होते थे ना, जैसे रेत की दीवार, जो बनते भी बहुत जल्दी जल्दी थे और उनको मिटने में तो एक सेकंड नहीं लगता था। और अब जैसे ही उन्होंने बेबी को बाहर निकाला तो जो बेहोश होने वाला था वो विशियान ही था, क्योंकि वो तो बेचारा ये सब देख ही नहीं सकता था। उसने बोबो का हाथ पकड़ा हुआ था, वो एकदम से जैसे धड़ाम से नीचे गिर गया था। ओह नो! उसका बेबी कितना ज़्यादा ब्लड में लिपटा हुआ है। ओहो! ये क्या ही हो गया? और अब दूसरा बेहोश होने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि बोबो ही था, क्योंकि अब फाइनली उसको भी बेहोश होना ही था ना, जितना कुछ उसने बर्दाश्त कर लिया था। और अब की बार बोबो ने एक ओमेगा बेटी को जन्म दिया था और विशियान तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था। फाइनली उसे जब होश आया तो उसने देखा कि एक बेड पे बोबो, दूसरे छोटे से बेड पे उसकी बेटी और तीसरे बेड पे वो खुद पड़ा हुआ था और डॉक्टर बास उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। मिस्टर, अगर आपका इतना ही छोटा सा दिल है ना तो आइंदा से अपने घर रहिएगा। और हाँ, अगर आपको बच्चे पैदा होते देखना पसंद नहीं है ना तो आइंदा से अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट भी मत कीजिएगा, समझ गए आप? अरे क्यों ना करूँ प्रेग्नेंट, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, आप होते कौन है? आपका काम क्या है? बच्चे पैदा करवाना, तो आप करवाइए और हम अपना काम जो है वो करते रहेंगे, है ना बोबो? उसने बोबो की तरफ देखा जो कि अभी भी बेहोश था। ओह! बोबो तो बेहोश में नहीं आया, नहीं तो वो आप उठ के ना अच्छे से जवाब देता। और डॉक्टर अब क्या ही कर सकता था, वो सर पकड़ के बाहर चला गया था। और अब बोबो अपनी बेटी विजिया के साथ घर आ चुका था और जियान जो कि पहले बेचारा भी 1 साल का था, अब अपनी छोटी सी बहन के साथ अपनी मामा पापा को शेयर करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा बोबो को तंग करता था, लेकिन उसकी सासू माँ है ना, वो बस मिल के उसके बच्चों को संभालती थी। और इसी तरह 3 महीने गुजर चुके थे और अब तो एक रात फिर से विशियान का बहुत ज़्यादा ही दिल कर रहा था। उसने बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मासूम सा क्यूट सा मुंह बना के बोबो की तरफ देखा। क्या है, क्यों देख रहे हो मुझे ऐसे? बोबो वो कितना टाइम हो गया ना? हाँ, क्या इतना टाइम हो गया? रात के 2 बजने वाले हैं। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, इतना टाइम हो गया, लेकिन हमने तो क्या हमने? हाँ, मुझे पता है हमने सोना है, लेकिन देखो अभी मैं पढ़ रहा हूँ और सुबह मेरा एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं जाग रहा हूँ। तुमने सोना है तो सो जाओ। और और हाँ, अगर तुमने नहीं सोना तो प्लीज़ बच्चों का ध्यान रख लेना। मैं ये थोड़ा-सा अपना लेसन रिवाइज़ कर रहा हूँ, फिर सुबह मुझे टेस्ट भी तो देना है ना, समझ रहे हो ना तुम? अरे पागल, मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, कितना टाइम हो गया हमने डिंग डोंग नहीं ना किया। मैं तो वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम समझ नहीं रहे। क्या बकवास कर रहे हो तुम, हैं? पहले तुमने 2 दफ़ा मुझे प्रेग्नेंट किया, 2 दफ़ा बच्चे पैदा करवा लिए और अब तुम्हारा दिल नहीं भरा। अरे तो मैं क्या करूँ? जिसकी तुम्हारे जैसी इतनी प्यारी वाइफ़ हो, वो भला उससे दूर कैसे रह सकते हैं? और देखो ना कितना टाइम हो गया, पूरा साल ही तो हो गया ना। अब मैं क्या करूँ? मैं तो कब से भूखा प्यासा हूँ। एक तो तुम्हारी भूख प्यास का मुझसे इलाज नहीं होता, तो फिर कौन करेगा? बोलो ना, फिर मैं क्या करूँ? वो मोना को बुला लूँ या फिर तुम्हारे वो फ्रेंड सनी को? बकवास मत करो, मैं मर गया हूँ क्या? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं यहाँ पे तुम्हारे पास हूँ? है पूरा बोबो तुम्हारे पास है, तुम किसी और की बात भी क्यों करोगे? हाँ, तो बोबो पास ही है ना, कुछ कर तो नहीं रहा, ना करने दे रहा है। उसने फिर से उसको ब्लैकमेल किया और अब बोबो कर ही क्या सकता था, क्योंकि वो तो उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। और बेचारा हर बार अपने प्यार के हाथों मजबूर होके उसके आगे सरेंडर कर ही देता था, तो इस बार भी उसने कहा दिया, ओके ठीक है, लेकिन तुमने वो तो लाया ना? नहीं, मैं नहीं लाया, सॉरी मुझे याद नहीं रहा। चलो ना वो एक बार से क्या होता है? उसने उसको बोला, ओके ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। हाँ हाँ, एक बार ही करूँगा, सच्ची एक बार। और अब बोबो फिर से उसकी बात मान चुका था, लेकिन उसको क्या पता था कि उसका हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, जो कि बहुत जल्दी उसको फिर से प्रेग्नेंट करने वाला। और फिर 10 ही दिन गुजरे थे कि बोबो एक बार फिर से झाड़ू लेके आप ईशान के फिर से पीछे था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जंगली जानवर, तुम क्या चीज़ हो? हैं तुम्हारे अंदर जैसे बच्चे बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है? ये क्या किया तुमने? एक तरफ 3 महीने की विसिया थी और एक तरफ 1 साल का जियान।
और अब वो फिर से प्रेग्नेंट हो चुका था और उसके मॉम डैड तो जैसे मुंह फाड़े और आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहे थे। विशु, ये तुमने क्या किया है? मम्मी पापा मैंने तो कुछ भी नहीं किया सच्ची, वो मैं तो मुझे पता ही नहीं चला कैसे हो गया वो। आई एम सॉरी, देखो मैं बस कह रहा हूँ ना कि लास्ट बेबी है, इसके बाद एक भी नहीं होगा। सच्ची सच्ची देखो, तुम बोलोगे मैं तो अपना ऑपरेशन ही करवा लूँगा, मैं तुम्हें बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और वो अब बहुत ज़्यादा माफ़िया मांग रहा था और बोबो का दिल कर रहा था उसका सारी फाड़ दे। उसने उसको समझ क्या रखा है, क्या वो बच्चे पैदा करने की मशीन आ रहे, 3 महीने गुजरते नहीं है वो उसको फिर से प्रेग्नेंट कर देता था। ओके फाइन, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये लास्ट है, इसके बाद एक भी नहीं। हाँ हाँ बेबी प्रॉमिस, मैं कह रहा हूँ इसके बाद एक भी नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ तुमसे। और देखो वीशान की ज़ुबान है, ये पक्की ज़ुबान है, जैसे पत्थर पे लकीर हो। बस ये लास्ट है, बस ये लास्ट बेबी पैदा कर लो मेरी जानो, मेरा बोबो प्लीज़, ये लास्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसने बोला और अब बोबो चुप ही हो गया था। और बेचारा एक तरफ तो अपने एग्ज़ाम्स में बिजी था और दूसरी तरफ वीशान ने उसको नए एग्ज़ाम्स में डाल दिया था। और अब वो क्या ही करता बेचारा, दिन को अपने 2 बच्चे संभालता, रात को बड़ा वाला बच्चा संभालना पड़ता। और उसका हस्बैंड भी तो एक बच्चा ही था, बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा। और ये वो बच्चा था जिसके आगे बोबो की एक नहीं चलती थी। और हाँ, ना उसके आगे बोबो की चलती थी और ना ही उसकी बोबो के आगे चलती थी, क्योंकि चाहे बोबो जितना ज़्यादा ही घमंडी, जितना ही ज़्यादा खड़ूस था और जितना ही ज़्यादा सबको इशारों पे चलाता था, लेकिन बस एक उसका हस्बैंड था जिसके आगे वो बस बोल नहीं पाता था, लेकिन सिर्फ बेड पे। उसके अलावा तो उसके कैंची जैसी ज़ुबान किसी को कुतरने के लिए हर वक्त ही रेडी रहती थी, चाहे वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो। और फाइनली बहुत ही रोते पीटते अपनी पढ़ाई को भी एक साइड पे करते हुए बोबो ने फिर से 2 बच्चों को पैदा कर दिया था और ये रिंकी और पिंकी थे। और अब फाइनली उनके 4 बच्चे हो चुके थे। और अब तो वीशियान ने बोला, बोबो आई एम सॉरी, मैं आई स्वेयर अब तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा, कुछ भी तो नहीं करूँगा, सच्ची में मुझे माफ़ कर दो। और उसने बोला था, ठीक है, एक दफ़ा मुझे तुम ठीक होने दो, मुझे डॉक्टर तो बनने दो, मैं सबसे पहले तुम्हारा इलाज करूँगा, मैं ये तुम्हारी ना ये मशीन ही काट दूँगा, ना होगा बाँस ना बजेगी बांसुरी, और तुम तो मुझे पूरी क्रिकेट टीम की माँ बना के छोड़ दोगे। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम, क्या मुझे नामर्द बनाना चाहते हो? हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, और तुम जैसे भी हो गए मुझे कबूल हो, लेकिन मैं ऐसे रोज़ रोज़ बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तुम्हें पता भी है कितना ज़्यादा पेन होता है। वो आप उसे लड़े जा रहा था। अच्छा सॉरी ना जानू बेबी, ये लास्ट था, मैंने बोल दिया ना। और आप देखो हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, हमारे 4 बच्चे हो चुके हैं ना। ओके फाइन। और अब इसी तरह उनकी लड़ते झगड़ते लाइफ आगे बढ़ चुकी थी। और अब ईशान ने न जाने कैसे और कहाँ से प्रिकॉशन करना सीख ही लिया था। और फाइनली अब उनके बच्चों की ये जो रेलगाड़ी थी वो रुक ही चुकी थी। और इस तरह 5 साल गुजर चुके थे। हमारा बोबो बेचारा किसी न किसी तरह डॉक्टर बन चुका था और वो अपने घर, बच्चे, अपना हस्बैंड सबको बहुत अच्छे तरीके से संभालता था। और हाँ, उसको उसका हस्बैंड विशियान भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, क्योंकि वो जितना भी लड़ें, जितना मर्ज़ी कुत्ते बिल्ली की तरह या चूहे बिल्ली की तरह लड़ें, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और बोबो तो अपने हस्बैंड की आंखों का तारा, अपने सास ससुर का दुलारा, अपने पापा का चैन और अपने बच्चों की जान ही था। और बोबो ने एक और भी काम किया था, उसने अपने डैड को बहुत ही डरा धमका के ज़बरदस्ती कन्विंस करवा के उनकी शादी भी करवा दी थी। और रही अब बाव की बात, तो बोबो ने फैसला किया था कि वो बाव को अकेले नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी स्टेप मदर जितनी भी अच्छी या स्वीट क्यों ना हो, आखिर वो किसी और के बच्चे को क्यों पालेंगे। और वैसे भी वो नहीं चाहता था कि उसकी न्यू मॉम और डैड के बीच में कोई आए, और चाहे वो बाव ही क्यों ना हो। और वैसे भी बाव बेचारा, वो क्यों किसी के ऊपर बोझ बने। तो उसने विशियान से बात की थी और विशियान ने तो जैसे एक पल में इसकी बात समझ ली थी। और उसने बोबो के कहने से पहले कह दिया था, हम बाव को अडॉप्ट करेंगे, वो हमारा बेटा बनेगा। और बोबो तो जैसे एकदम से खुशी हो गया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि विशियान इतनी जल्दी उसके दिल की बात समझ जाएगा। बोबो ने कहा, क्या सच में? हाँ बोबो, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बाव से प्यार नहीं करता? मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे, और मुझे बिल्कुल वो अपने बच्चे की तरह ही लगता है। और हम उसे अडॉप्ट करेंगे बोबो, हम उसे अपना नाम देंगे, हम उसके मॉम डैड बनेंगे। मैं नहीं चाहता उसे इनकम्प्लीट फैमिली मिले, और मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा, आई होप वो मान जाएंगे। और इस तरह उन्होंने अपने पापा से बात करके बाव को भी अडॉप्ट कर लिया था। और अब बाव उनका 5वां और सबसे बड़ा बच्चा था। और वो सब एक हैप्पी फैमिली
बन के रह रहे थे और सब वापिस पैराडाइज में शिफ्ट हो चुके थे। बोबो की पूरी फैमिली, उसके 5 बच्चे, उसका एक अदद हस्बैंड और उसके 2 सास और ससुर। और अब बोबो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल कर रहा था, और करता भी क्यों ना। ये फैमिली और विशियान ने कितने प्यार से उसे अपनाया था जब वो बिल्कुल अपने होश में नहीं था। और शायद किसी पागल पर लड़के को अपनाना कितना ही ज़्यादा मुश्किल होता होगा, लेकिन उन्होंने तो कितने खुले दिल से उसे एक्सेप्ट किया था। विशियान ने उसे तब प्यार किया था जब सब उसका मजाक उड़ाते थे, सब उसे पागल कहते थे। तब एक विशियान ही तो था जिसने बोबो से प्यार किया था, उसे एक्सेप्ट किया था उसके तमाम फॉल्ट्स में। और बोबो ये बात अच्छे तरीके से जानता था और वो कभी ये बात भूल नहीं सकता था। और वो हमेशा इस बात का शुक्रगुजार था विशियान के लिए, क्योंकि वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और उसने भी तो फैसला किया था ना कि वो कभी भी उसको रिग्रेट नहीं होने देगा कि उसने बोबो से शादी क्यों की। उनकी एक हैप्पी फैमिली थी और उनके बच्चे भी एक दूसरे पे जैसे जान ही देते थे। जियान जो कि अब 6 साल का हो चुका था। और एक दिन जब वो अभी हॉस्पिटल से आया था, वो भी ताज़ा ताज़ा किसी का ऑपरेशन ही करके आया था। और विशान तो कब से जाने उसका वेट ही कर रहा था। उसने आते ही बोबो को हग कर लिया और कहा, आई मिस यू बोबो, मेरी जान, तुमने कितनी आने में देर कर दी। क्या कह रहे हो तुम, कोई बच्चा देख लेगा? अरे कोई बच्चा नहीं देखता, देखो 7 बच्चे, तो कोई ट्यूशन गया है और हाँ कोई तो सो रहा है। और हाँ बाओ ही है, तो वो तो अभी तक वापस ही नहीं आया, वो तो खेलने गया हुआ है। लेकिन वो एक बच्चे को तो भूल ही चुके थे, सियान को, जो कि खड़ा हुआ उनको देख रहा था। और उसने क्या देखा, एकदम से उसके पापा ने जैसे उसकी मामा को पकड़ के किसी खा लिया था। ओ नो मम्मी पापा, ये आप क्या कर रहे हो? उसने एकदम से मुंह पे हाथ रखा और चिल्ला के बोला। और अब परेशान होने की बारी उन दोनों की थी। ओह नो, बच्चे ने उन्हें देख लिया, वो क्या सोचेगा उनके बारे में। और विशियान ने एकदम से सर पे हाथ रख के जैसे चक्कर खाने की एक्टिंग की, और वो अब नीचे गिरने वाला था कि बोबो ने एकदम से उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो भी तो जैसे एकदम से परेशान ही हो गया था कि उसे लगा था कि विशियान जैसे सच में बीमार हो गया है। क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और उसका बच्चा ज़ियान भी एकदम से उसके पास आया। पाप आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। और तुम्हें पता है मेरे तो दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और तुम्हारी मामा और कुछ नहीं कहा रही थी, वो तो बस मुझे ट्रीटमेंट दे रहे थे ना। वो तुम्हें पता है ये नया ट्रीटमेंट आया है जिसमें पेशेंट को ना डॉक्टर जो होता है ना बस लिप टू लिप जो होता है ना ट्रीटमेंट देता है। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम कुछ गलत नहीं सोचना, ठीक है ना? अच्छा, ये नया ट्रीटमेंट आया मामा? हाँ हाँ नया ट्रीटमेंट आया, बिल्कुल नया ट्रीटमेंट आया है। ये तो इंजेक्शन से भी बहुत फास्ट असर करने वाला ट्रीटमेंट है। तो उसने एकदम से बच्चे को चुप ही करवा दिया। और अब वो 6 साल का बच्चा क्या जाने उनकी ड्रामेबाजियाँ, वो चुप करके अंदर चला गया था। और अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बस ऊंची ऊंची आवाज़ में कह के ही लगा रहे थे, ड्रामेबाज कहीं के। बच्चे को भी नहीं छोड़ा उन्होंने अपने ड्रामों से। और बाव अब वापस आ चुका था। उसने बोला, मॉम डैड, मैं पढ़ाई के लिए ट्यूशन जॉइन करना चाहता हूँ, क्या मैं कर लूँ? अरे क्यों ट्यूशन जॉइन करोगे? तुम्हारे पापा हैं ना, वो तुम्हें पढ़ाएंगे। बोलो ना, पढ़ाओगे ना विशु बेबी? हाँ हाँ भाव, तुम्हें याद नहीं है, मैं तो पहले भी तुम्हें पढ़ाता था। जी हाँ, मुझे पता है आप कितना अच्छा पढ़ाते थे, और जितना अच्छा आपने मामा को पढ़ाया था उतना ही अच्छा पढ़ाएंगे। अरे नहीं जानू, मैं सच में तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। सच में जानू बेबी, बोलो ना इसे। हाँ हाँ तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम इनके पास ही पढ़ोगे, मैंने बोल दिया ना। और अब बाहु चुप ही कर गया था। कोई भी उनकी चालाकियों के आगे कुछ कर ही क्या सकता था। बोबो जिसका हुक्म पूरे घर पे चलता था, बच्चे तो उसके आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकते थे। और बोबो ये जो छोटू सा शेर था अब एकदम से होनहार जंगली शेर ही बन चुका था। किसी की हिम्मत तो है जो उसके आगे बोले, किसी की भी नहीं थी। उसके सास ससुर से लेके उसके माँ बाप तक, उसके बच्चों से लेके उसका हस्बैंड तक, सभी तो उसे डरते थे। और हॉस्पिटल में भी तो जैसे वो लॉयन के नाम से मशहूर था। हाँ, और ये लाइन बाज एक चीज़ से डरता था, और वो था उसका हस्बैंड। और वो भी जब वो बेड पे होता था, क्योंकि उसे यही डर लगता था कि आज नहीं तो कल उसका हस्बैंड ज़रूर उसे फिर से प्रेग्नेंट कर देगा। लेकिन अब विशान ने बोला तो था वो नहीं करेगा, लेकिन उसकी बातों का कौन एतबार करे। और अब एक दिन वो बस ऐसे ही बैठे हुए थे। विशियान जो अभी अभी शावर लेकर आया था, वो मिरर के सामने खड़े होकर उसको देख रहा था। देखो कितनी ज़्यादा एज हो गई है मेरी। हाँ क्या था, और मैं क्या ही हो गया हूँ। बोबा तुमने मुझे क्या कर दिया है?
अरे क्या हुआ तुम्हें? एकदम ठीक हो, परफेक्ट हो। मेरे हस्बैंड अंकल। उसने पीछे से आके उसको हाथ काट लिया। हाँ देखो, तुम भी मुझे अंकल कह रहे हो, क्या मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं जानू, ऐसा कुछ भी नहीं है। एड्स से क्या होता है? तुम मेरे लिए कल भी मेरे विशु बेबी थे, आज भी विशु बेबी हो। आई लव यू सो मच। उसने उसको हाथ काट लिया था और अब वो बहुत प्यार से उन दोनों का इमेज मिरर में देख रहा था। हाँ लेकिन देखो ना, मैं कितने ही ज़्यादा साल का हो गया हूँ, पूरे 32 का हो गया हूँ। और देखो शायद मेरे बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। कोई बाल सफ़ेद नहीं हो रहे। क्यों बकवास बातें कर रहे हो? मैंने बोला ना, तुम वैसे के वैसे हो, एकदम हैंडसम। मेरा हस्बैंड सबसे बेस्ट है, सबसे क्यूट है, कोई उस जैसा नहीं है। और हाँ, एज से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। कोई एज मैटर नहीं करती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए तुम परफेक्ट हो। समझे तुम? आइंदा से ऐसी बातें नहीं करना। और हाँ, हम बालों को कलर करवा लेंगे और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम 60 के हो जाओ, 70 के हो जाओ, 80 के हो जाओ। मैं तुमसे ऐसे प्यार करूँगा विशु बेबी। आई लव यू। और तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। वो एकदम से इमोशनल हो रहा था। अरे क्या हुआ सानू बेबी, तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? और अब उसने देखा, वो तो सच में रो ही रहा था। उसने एकदम से उसको आग कर लिया। जान क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? देखो इस तरह रो नहीं, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ मुझे पता है, और तुम भी जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसने उसके हाथ पकड़ लिए। क्या हुआ जानू बेबी, अब क्या मुझे भी रुला दोगे तुम? नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, उसके लिए रोने की क्या ज़रूरत है? विशु बेबी, तुम बहुत अच्छे हो। तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। अरे किस बात का थैंक्स बोल रही हो तुम? क्या बकवास बातें किए जा रहे हो? देखो मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। नहीं, मुझे बोलने दो। मैं सच में तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। तुमने मुझे तब अपनाया था जब सब मेरा मजाक उड़ाते थे, जब मेरी एज से छोटे लड़के मेरे ऊपर हंसते थे। और तुमने मुझे तब अपनाया था, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, हमेशा अपने से ज़्यादा मेरा सोचा। मेरे कहे को तुमने हमेशा अपने लिए बेहतर समझा। जो मैं कहता था तुम वही करते थे, और मेरी बात जैसे तुम्हारे लिए आखिरी होती थी। तुमने कभी भी मेरी कही हुई बात को ना नहीं भूला। तुमने भाव को अडॉप्ट किया, तुमने उसे बाप का प्यार दिया। मैं उसके लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। मैं सच में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ तुम्हारा। और मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। सच में थैंक यू सो मच। अच्छा आप ज़्यादा थैंक्स मत बोलो, नहीं तो मैं फिर ज़्यादा ही खुश हो जाऊँगा। हाँ हो जाओ ना खुश। तुम वैसे ही हंसते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, और तुम्हारी स्माइल तो मेरी ज़िंदगी है, जो मुझे जीने का हौसला देती है। तुमने मुझे सहारा दिया है, तुमने मुझे थामा है। ओह बस करो, कौन सी मूवी देख लिया है जो तुम इतने ज़्यादा डायलॉग बोल रहे हो? चुप हो जाओ। और आप तुमने रोना नहीं है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ फिर मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। और तुम्हें पता है ना, जब तुम ऐसे इस तरह से क्यूट क्यूट सी बातें करोगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिर बताओ ना? फिर क्या ही हो सकता है, तुम्हें पता तो है, फिर मेरा डिंग डोंग करने को दिल करेगा। और हाँ, हमारे तो कॉन्डम्स भी ख़त्म हो गए हैं, फिर ना कहना मुझे। क्या बकवास कर रहे हो? दफ़ा हो जो पीछे से। एक तो प्यार की बात करना भी इधर अज़ाब हो गया है, और अब वो फिर से अपने पुराने वाले रूप में आ चुका था। हाँ, तो मैं तुम्हें यही तो कह रहा हूँ कि मेरे साथ ज़्यादा भी अच्छे मत बनो, नहीं तो फिर मैं और ज़्यादा ही अच्छा हो जाता हूँ। हाँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, पता नहीं लोग उसको समझते क्या है। और हाँ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में जाना है। और हाँ, आप मुझसे जितना हो सके दूर ही रहना, क्योंकि अभी तुमने जो बताया ना, उसके बाद तो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ही खतरा फील हो रहा है। तुम तो मुझे फिर से प्रेग्नेंट कर दोगे। अरे सुनो ना, एक बार पास तो आओ ना, एक किसी कर दो। नहीं मुझे नहीं करनी, चलो जाओ दफ़ा हो जाओ। उसने उसे बोला, और अब वो बाहर जा चुका था, और विशान बस उसकी बातों पे स्माइल ही कर रहा था। और बस इसी तरह हंसते खेलते उनकी लाइफ बस चली जा रही थी, और हमारी स्टोरी का इधर एंड होता है। और आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बताना। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि जो माय लव स्टोन जिसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, तो मैं आपको बता दूँ उसमें कोई भी फ़नी चीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि वो थोड़ी डार्क स्टोरी होने वाली है। आखिर एक डॉन जो है वो कौन से फ़नी काम करेगा, आप खुद ही सोच लो।
और उसमें हमारा वीवुशियान या विंग या फिर हमारा शाओचैन या हमारा सैन, जो भी आप समझ लो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है, वो बहुत बुरा होने वाला है। आखिरकार वो एक डॉन है, तो वो कैसे लवी-डवी हो सकता है? तो अगर आप उसे सुनना चाहते हो तो आप मुझे बता दो, मैं शेयर करने के लिए रेडी हूँ और मैंने उसको रेडी कर लिया है। लेकिन पहले तो आपको पता है ना कि कौन होगा, हमारा लिटिल एरोगेंट होगा। और वो उसमें भी हमारा वांगी थोड़ा-सा पॉसेसिव और थोड़ा-सा पागल और सबके लिए बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। तो मैं पहले बता चुकी हूँ। उफ़! मैं कितनी ज़्यादा बातें करती हूँ। चलो ठीक है, आप इस स्टोरी को ज़्यादा मिस नहीं करना और हो सके तो मेरी स्टोरी को रेट करके मुझे बताना कि कैसी लगी आपको स्टोरी। और हम आपको ये एडवाइस हो तो वो भी दे सकते हो कि मुझे कैसे अपनी स्टोरी को मज़ीद बेहतर करना चाहिए और आप क्या चीज़ स्टोरी में देखने चाहती हो और क्या नहीं। तो ज़रूर बताइएगा, मैं अपने फीडबैक के लिए वेट करूँगी, आप लोग जो मुझे दोगे उसके लिए। ठीक है? अपना ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।